दोस्तों, अगर आप फुटवेयर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आपकी पहले से जूते चप्पल की दुकान है लेकिन सेल नहीं बढ़ रही है, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 7 पावरफुल स्ट्रेटेजीज की जो किसी छोटे से दुकान को बड़ा ब्रांड बना सकती है। आज इंडिया का फुटवेयर मार्केट हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है। ऑनलाइन सेल्स तेजी से बढ़ रही है और जो लोग सही समय पर सही स्ट्रेटेजी समझ गए वो आने वाले समय में करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर पॉइंट आपके बिजनेस की दिशा बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार बिजनेस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि फुटवेयर बिजनेस में कैसे अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए, कैसे ग्राहक को दुकान तक लाएं और कैसे एक छोटा दुकान भी बड़ा ब्रांड बन सकता है। अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका दुकान किस मॉडल पर चलेगी। 2 तरीके होते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, यहाँ सिर्फ एक ही ब्रांड बिकता है जैसे कि बाटा या लिबर्टी। इसका फायदा क्या है? कंपनी आपका पूरा सपोर्ट करती है, ट्रेनिंग देती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसान हो जाता है और ब्रांड खुद आपकी दुकान की इज्जत बताता है क्योंकि यहाँ उसका नाम लगा होता है। मल्टी ब्रांड आउटलेट, यहाँ कई ब्रांड के एक साथ बिकते हैं। इसका फायदा ज्यादा वैरायटी, ज्यादा ग्राहक, क्रॉस सेलिंग और ब्रांड में कंपटीशन। एक कंपनी कहेगी मेरा जूता सामने रखो, दूसरी कंपनी कहेगी मेरा, और इसी खेल में दुकानदार ज्यादा फायदा कमा सकती है। तो आपको तय करना है सुरक्षित खेलना है या ज्यादा मुनाफा कमाना है। दोस्तों, दुकान में जूता कैसे रखा गया यही आपकी सेल तय करेगा। याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। कई डिजाइनिंग हाई मार्जिन प्रोडक्ट सबसे सामने रखें। जिस सेल्फ पर ग्राहक की नजर सबसे पहले जाती है वही सबसे ज्यादा बिक्री होती है। उसे कहते हैं आई लेवल बाय लेवल। आई लेवल बाय लेवल। लड़कों और लड़कियों के जूते एक अलग रखें, रंग के हिसाब से अरेंज करें, सीरीज के हिसाब से डिप्लेस करें। अगर दुकान व्यवस्थित होगी तो ग्राहक ज्यादा नहीं रुकेगा और जितना ज्यादा रुकेगा उतना ज्यादा खरीदेगा। कई दुकानदार लाखों का माल रख देते हैं लेकिन दुकान अंधेरी होती है। याद रखिए, अंधेरे में रखा जूता कभी नहीं बिकता। दुकान में नेचुरल लाइट रखें, डार्क स्पॉट खत्म करें, नीचे वाले सेल्फ में भी लाइट लगाएं। बहुत तेज लाइट मत लगाइए क्योंकि ज्यादा रोशनी में जूते का असली रंग समझ नहीं आता। और एक जरूरी बात, मिरर प्लेसमेंट। ग्राहक जूता पहनकर खुद को देखना चाहता है। अगर उसने खुद को अच्छा महसूस कर लिया तो सेल्स लगभग पक्की है। पीछे हल्का म्यूजिक चलाइए। क्यों? क्योंकि अच्छा माहौल ग्राहक से ज्यादा देर तक रोक के रखता है। अब मान लीजिए ग्राहक दुकान तक आ गया लेकिन खरीद कर नहीं गया, तो नुकसान किसका? आपका। इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। आपके स्टाफ में 3 चीज होनी जरूरी है। एनर्जी, स्माइल, कन्वर्जन। ग्राहक से ऐसे बात करो कि उसे लगे वो खास है। उसे सिर्फ जूता मत बेचो, उसे एहसास बेचो। उसे बताओ, सर ये जूता पहनोगे तो पर्सनालिटी अलग दिखेगी। एक अच्छा सेल्समैन महंगे प्रोडक्ट की वैल्यू समझता है। और सबसे जरूरी बात, क्लोजिंग टेक्निक। सर ये वाला पैक कर दूं? ये लाइन सेल बढ़ाती है। दोस्तों, डिस्काउंट सिर्फ ऑफर नहीं होता, ये साइकोलॉजी होती है। कुछ पॉपुलर तरीके: बाय 1 गेट 1, बंडल ऑफर, फर्स्ट परचेज डिस्काउंट, फेस्टिवल सेल, वॉल्यूम डिस्काउंट। उदाहरण, 5000 की शॉपिंग पर 1000 ऑफ। अब ग्राहक 4800 का जूता लेगा, फिर 200 की कोई चीज और खरीदेगा और आपकी सेल बढ़ जाएगी। यही असली गेम है। अब बात करते हैं उस चीज की जो ग्राहक को दोबारा आपकी दुकान तक लाता है। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। अगर ग्राहक को सही फिट नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? एक स्मार्ट दुकानदार जूते को कस्टमाइज करता है, जैसे शू एक्सपेंडर, एक्स्ट्रा कुशन, फ्लैट फुट सपोर्ट, कस्टम सोल। जब ग्राहक को लगेगा कि ये दुकान मेरी समस्या समझती है तब वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। अब 2026 का दौर है। अगर अभी भी सब कुछ कॉपी पेन से चल रहा है तो बिजनेस मुश्किल है। यूज करें पोस्ट सिस्टम, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, सीआरएम, बिलिंग ऑटोमेशन। फायदे: स्टॉक ट्रैक होगा, चोरी कम होगी, डेड स्टॉक कम होगा, कस्टमर डाटा मिलेगा और सबसे बड़ा फायदा, सही मॉल ही स्टॉक में रहेगा। दोस्तों, असल पैसा बेचने में नहीं, खरीदने में है। गलत माल खरीद लिया तो दुकान भर जाएगी लेकिन कैश खाली हो जाएगा। वेंडर हमेशा कोशिश करेगा ज्यादा माल थोपने की, लेकिन आपको समझना है कौन सा डिजाइन बिकेगा, कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा शहर क्या पहनता है।
जैसे कश्मीर में गर्म जूते, राजस्थान में चप्पल, हर जगह का बाजार अलग है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी, कस्टमर फीडबैक। ग्राहक जब जूता पहन लेता है तभी असली राय देता है, इसलिए व्हाट्सएप फीडबैक, गूगल रिव्यू, एसएमएस फॉलोअप, लॉयल्टी प्रोग्राम सब शुरू कीजिए, क्योंकि जो ग्राहक की सुनता है वही लंबे समय तक टिकता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखी फुटवेयर बिजनेस की 9 सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी। अगर आपने इन्हें सही तरीके से लागू कर दिया तो छोटी दुकान ही बड़ा ब्रांड बन सकती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए अगला वीडियो कौन सा देखना चाहेंगे आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।